हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर मोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th बिहाइव से चैप्टर 4 का पार्ट 2, जो कि एक पोएम है द लेक इसिल ऑफ इनिसफ्री झील का कोई टापू। तो इस पोएम को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोरेस द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रांक्वालिटी ऑफ इनिसफ्री। यह एक प्रसिद्ध कविता कवि की चुप्पी एवं शांति की इच्छा का अन्वेषण करती है। इनिसफ्री के प्रति यह वह स्थान है जहाँ पर उसने बच्चे के रूप में काफ़ी समय बिताया है। ए प्लेस वेयर दे स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उसने बच्चे के रूप में काफ़ी समय बिताया है अपने चाइल्डहुड में, अपनी बचपना में। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। यह कविता एक प्रकार का एक गीत है। तो पहला स्टेंजा है, शुरू करते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wetless made। कवि कहते हैं कि मैं उठकर अब इनिसफ्री नामक टापू झील पर जाऊंगा और वहां पर एक छोटा सा कमरा अपने लिए बनाऊंगा, जिसकी दीवारें जो होंगी वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों से बनी होगी। वहाँ पर पास 9 सेम सब्जी की लाइनें होंगी। कवि कहते हैं 9 बिन रोज विल आई हैव देयर। वहाँ पर पास 9 सेम सब्जी की लाइनें होंगी और एक शहद का छाता मधुमक्खियों के लिए होगा। आई हैव ए हाइव फॉर द हनी बी, यानी कि एक छाता मधुमक्खियों के लिए भी होगा। एंड लाइव अलॉट इन द बी लाउड ग्लेड। और वहाँ पर मधुमक्खियों की गुनगुनाने में व्यस्त होंगी। वह इसी खुले स्थान में रहना पसंद करेगा। यानी कवि कहते हैं कि मैं इसी तरह के खुले स्थान में और ऐसी ज़िंदगी को जीना और रहना पसंद करूँगा। अर्थात कवि की इच्छा ये है, कवि की जो विल जो है, कवि की इच्छा ये है कि उसे शांत वातावरण मिले जहाँ उसे अपने लिए शांति पाने की इच्छा वो करते हैं। यानी कि उन्हें एक शांत जगह मिले जहाँ पे वो शांति से रह सके और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को स्टे कर पाएँ। सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। कवि कहते हैं कि कवि पुनः कहते हैं कि मुझे इसे शांत जगह पर शांति मिल पाएगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। शांति मिल पाएगी क्योंकि शांति धीरे धीरे सुबह के आंचल से बूंदों की तरह टपकती हुई आती है, जहाँ पे क्रिकेट सुबह में समय मत खेला जाता है, मधुर संगीत में लीन होते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट विंग्स का मतलब होता है एक प्रकार का भूरे रंग का पक्षी। तो कवि कहते हैं कि देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स। यानी कवि कहते हैं कि अर्धरात्रि एक प्रकार से टिमटिमाती रहती है। मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि। और दोपहर के सूर्य की जो किरणें जो होती हैं धरातल पर चमकती हुई अपना प्रकाश फैलाती हैं। और सायंकाल का एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स। और सायंकाल का समय नीलकंठ पक्षियों के पंखों से भर जाता है। अर्थात शाम की समय नीलकंठ नामक पक्षी आसमान में घूमने लग जाते हैं। थर्ड स्टेंजा है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लॉ साउंड्स बाय द शोर। कवि
इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं जागते ही झील के किनारे चला जाऊंगा और वहां जाकर मैं झील की छोटी छोटी लहरों की तट से टकराहट से उत्पन्न मधुर ध्वनि को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर। कवि एक बार फिर कहना चाहते हैं कि जब मैं सड़क के किनारे या पक्का फर्श पर खड़ा रहता हूँ, मेरा हृदय आनंद विभोर हो उठता है। इसकी आवाज़ें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसी की आवाज़ें सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये एक छोटी सी पोएम थी, द लेक इसिल ऑफ इनिसफ्री। इसके राइटर हैं विलियम बटलर येट्स। तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। तो पोएम को समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।